सो आज मेरा ब्लॉग 3 फाइनली आज होगा पोस्ट। सॉरी मैं एक्चुअली बहुत अगेन मैं लेट कर रही हूँ पोस्ट सब कुछ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत बिजी थी अपने काम को लेकर और फिर थोड़ा ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो आगे उसका भी अपडेट आपको दिख जाएगा वीडियोज़ में। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है मोस्टली। तो फिर फाइनली आज वो टाइम मिला अपने फैमिली का जो भी आगे का ट्रिप है उसको पोस्ट करने का। तो देखिए क्या होता है कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि मेरा बैंगलोर में पहुंची हूँ, अपने भैया के घर रुकी हुई हूँ। तो फिर अब उसके बाद हम लोग फैमिली ट्रिप में कहाँ गए ये आपको आज की वीडियो में दिखाई देगा। तो हम लोग गए बैंगलोर से कुर्ग। तो फिर हम लोग 1-2 दिन ही रुके आई गेस बैंगलोर में। फिर हम लोग का प्लान हुआ कि हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं, गाड़ी से हम लोग फिर गए कुर्ग के लिए निकले हम लोग। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या किया और फर्स्ट डे हम लोग का कहाँ बीता और किस होटल होटल में। चलो ठीक है, होटल में रुके, बेच के हम लोग को होम स्टे बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब होटल जैसा ही सारे फैसिलिटीज थे, लेकिन होम स्टे बोलेंगे वैसे उसको। तो मैं दिखाती हूँ इस वीडियो में क्या क्या है। तो लेट्स सी। तो फिर यही सुबह सुबह का वक्त है जिसमें हम लोग का 6 बजे का हमने टैक्सी बुलाई थी 6 बजे के लिए। और हमने बड़ी टैक्सी में बुक की थी कि हम लोग ऑब्वियसली हम लोग 5 लोग नहीं जा पाएंगे, छोटे गाड़ी में सामान ही बहुत ज़्यादा था। तो हमें काइंड ऑफ 4 से लेकर 6 हज़ार के बीच में पड़ा। 3-4 घंटे का हमारा ट्रिप था। तो 3-4 घंटे के लिए हमें मतलब गाड़ी भी अच्छी आई थी। और हम लोग 6 बजे डॉट निकल गए थे। तो हम लोग पूरा खाना, हम कुछ खाया वाया नहीं था, तो हमें खाना भी था बीच में, फिर लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लिया। तो फिर सुबह सुबह का यही मौसम था भाई, इतना मज़ा आया था सुबह सुबह कि एकदम पूरा बादल से घिरा हुआ से लग रहा है कि बारिश होने वाली है अच्छी वाली, मतलब कि मतलब मज़ा आ रहा है, झमझमा रहा है बारिश। और मुझे बारिश वैसे ही इतनी पसंद है कि भाई वो देख के तो और कि भाई क्या मौसम में जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव में सुबह सुबह। सो मैं तो पूरा एंजॉय कर रही थी। मेरी फैमिली बीच में सो जा रही थी, मैं थक गई थी लोग इतना। मैं तो भाई पूरा ऐसे थे मौसम में, और लॉन्ग ड्राइव मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो पूरा एंजॉय, पूरा रिकॉर्ड करके निकल रही थी। और ड्राइवर, हाँ एक तो पहली बात कि भाई ड्राइवर देख के मैं डर रही थी कि भाई पापा तो बच्ची के आगे बैठे हैं, ड्राइवर सोए जा रहा है, कभी कभी आँख बंद कर रहा है। मेरे चाचा पीछे से बोल रहे हैं भाई आप सोइए मत कम से कम, लेकिन भाई वो बीच बीच में सही में गिर रहा है, आँख बंद हो रहे हैं, मेरी हार्ट फेल हो गई भाई, मेरी फैमिली सो जाए मैं भी सो पाऊँगी। हाँ फिर हम लोग, भाई हमने कहा कि ब्रेकफास्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसी रेस्टोरेंट में गए। वहाँ का डोसा भाई मज़ा आ गया खाकर। उन्होंने कहा कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, भाई मज़ा आ गया वहाँ पे खाकर। भाई खाना बहुत अच्छा था, आई रिकमेंड कि भाई वहाँ पे जाइए। कि मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, मैं भूल गई, पूछना ही भूल गई, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया खाना, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मैं भी नींद में ही थी, लेकिन मैं मतलब कि मैं रास्ते में चली हुई थी, लेकिन वहाँ पे जाके भाई बहुत लेट खाना था, मैं थक गई थी। फिर वही हमारी फैमिली भाई इतनी थक गई कि वो गाड़ी में ही सो गई। मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी कि आप लोग सो जाओ, मैं चार में गाड़ी पीछे बैठ के पीछे में अपना पूरा एंजॉय करूँगी। तो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। तो फिर वही ड्राइवर फाइनली से पहुँचा दी कम से कम हमसे। तो वही टेंशन की थी मैंने कैसे पहुँचाएगा, लेकिन हाँ लेकिन वो बहुत स्वीट थे, मतलब ऐसे अच्छे से बातें कर रहे थे। फिर वही, लेकिन सही थे वो, मतलब हमें उठा भी रहे थे, तो फिर ऐसे देखिए फर्क पड़े तो हमें ज़िंदगी की बात है, उनकी ज़िंदगी की बात है। फिर वही हमें भी अलर्ट रहना पड़ा। तो मैंने फैमिली को मैंने बोल दिया आप सो जाइए, मैं देखती हूँ, तो मैं फिर बोलूँगी। तो पापा सो नहीं रहे थे, पापा ही जगह बैठे रहते, लेकिन बस मैं उनको कोप करी थी सोने की नहीं सो रहे। तो फिर फिर हम लोग कुछ बस आए गए, अब 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। इतना सुंदर सनशाइन और पूरा हरियाली, और घर इतने सुंदर सुंदर बने हुए थे कि मतलब कि मैंने ऐसे घर एज सच मैंने आंखों के सामने इतने नॉर्थ में नहीं है, अपने घर में ऐसे नहीं देखे थे। तो पहाड़ के बीचों बीच ऐसे घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, वैसा इतना अच्छा लगा था मुझे। एक जो बोलते हैं ना सुकून, हरियाली का सुकून, वो वहाँ पे दिख रहा था प्रॉपर कि भाई अब तक पहुँचे नहीं है, पर जो रास्ता का वहाँ का वाइब, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का ऑरा भाई, जो और सुबह सुबह भाई इतनी अच्छी सनशाइन कि भाई नींद भी आ जाए, सही में कसम से इतनी अच्छी नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी यार देखने का मज़ा आता है कि भाई रास्ता ही खोना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी वैसा मिलना जल्दी नहीं मिलता। देखिए पेड़ वेड़ इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, पेड़ पौधे, और घर सारे चमक रहे थे भाई। मुझे तो वही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, घर कैसे चमक इतना अच्छे से मेंटेन कैसे किया हुआ है लोगों ने। ऐसा नहीं कि 1-2 घर है भाई, बंगला भी नहीं कहेंगे, मतलब कि बंगला तो मतलब विला टाइप का, विला जैसा घर था बहुत सारा, सारे लगा के न्यूली पेंटेड है, मतलब इतने अच्छे से लोगों ने मेंटेन, धूल दिख ही नहीं रहा है। फिर हमने वहाँ कुर्ग में यहाँ पहुँच गए। रास्ते बहुत पतले थे, बीच बीच में हमें बहुत दिक्कत हो रही थी एंट्री करने में। तो फिर लेकिन वहाँ पे हाँ एक और विंटेज कार्स भाई, इतने सारे विंटेज कार्स के सारे मारुति 800 जो कार थी भाई, वहाँ पर सारे विंटेज कार्स की लाइन लगी हुई थी भाई। इतने सारे, मतलब इतने सारे जो कार्स हमने नहीं देखी वहाँ पे लाइन, मतलब कि वहाँ पे जो घर है, जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों की नॉर्मल बात थी वो कार्स, मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं वो सब कार्स को इतने साल के बाद भी। तो फिर वही इतने सारे लाइन से कार्स भाई देख के कि भाई सारी पुरानी चीज़ें याद आ गई। मैं तो भाई फिर भी नहीं हूँ, बाकी मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स जो थे वो देख के भाई हम ये कार हम लोग भाई देख रहे हैं भाई कितनी पुरानी कार है, ऐसी कार है, सारे चर्चे निकल रहे हैं। तो फिर रास्ते का वही एंटरटेनमेंट था। फिर ये हमारा वहाँ कुर्ग में यहाँ पहुँच गए। हमने ट्रिबो से हमने बुक किया था।
अभियुक्ता अपार्टमेंट था, अभियुक्ता स्टे था, यही था। और देखिए उसके भी घर के अगल बगल भाई कितना सुंदर बना हुआ था सब कुछ। तो हमें इसका भी आई गेस हमें 3,000 के अराउंड हमें एक रूम पड़ा था। तो यही हमारा स्टे था, यही 2 हमने रूम लिए थे, एक में चाचा चाची ऊपर रह रहे थे और फिर ये हमारा है। तो हमने फिर ये स्टे था भाई। इस कमरे में सब कुछ हमें सब कुछ दिया गया था। ये सब बालकनी भाई व्यू देख के सब झूला वूला भी हमें दे दिया गया। बालकनी भाई इतनी अच्छी सब बनी हुई थी। हमारा पूरा एंटेनमेंट भी सही था, पूरा चीज़ें दी गई थी। और बाकी खाने के लिए रेस्टोरेंट दूर था, मतलब कि आप ऑर्डर कर सकते हो तो आ जाएगा। तो हम लोग लेकिन जाके हम लोग प्रेफर कर रहे थे। रेस्टोरेंट्स बहुत सारे थे लाइन से, ऐसा नहीं है। तो फिर ये सब गीज़र वीज़र सब कुछ अच्छा गीज़र था भाई। ठंड बहुत थी, ठंड में मैं काँप रही थी सही में, मुझे ठंड वैसे भी बहुत लगती है भाई। थैंक गॉड बाकी मैं जिंदा बच गई वहाँ पर। गीज़र में सब कुछ किया था, सब कुछ मेनटेन था। तो फिर ये सही था। और वाईफाई भी चल ही रहा था थोड़ा बहुत तो। और बाकी फिर यही बालकनी का व्यू, ये खिड़की का व्यू, ये घर कितने सुंदर, कितने अच्छे पेंट किए हुए हैं। फैन बन गया, बिकम फैन ऑफ देयर लिविंग। सो फिर ये पूरा वो सब दिया हुआ था कि मतलब आप सामान जनरली होता ही है, हर जगह सामान रख सकते हो। और प्राइसिंग भी सही थी, मतलब मेन्यू की ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई प्राइस था, नॉर्मल था कि आप खाना चाहोगे मतलब कि ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आप चूज़ भी कर सकते हैं कोई भी आराम से। फिर ये मैं इतने सफ़र के बाद मैं चेहरा के 12 बज गया, 13 भी बज गए हैं। ज़्यादा इसमें और इसमें डिफरेंस है नहीं, लेकिन हाँ बस हम थोड़ी सी पतली हो गई हूँ। तो अब फिर हाँ ना, फिर इसके बाद हम लोग गए राजा सीट गार्डन, वहीं पर कुर्ग का फेमस गार्डन है। तो फिर वहाँ पे गए। एंट्री फ़ी आई गेस सस्ती थी, बहुत महंगी नहीं थी, मैं भूल गई। आई गेस 80 रुपया थी क्या, मैं भूल गई, सॉरी याद नहीं है। तो फिर ये हम लोग एंट्री दिया वहाँ पे। हाँ वो एडवेंचर सब भी था, जिप लाइनिंग और वो सब। मैं कह रही थी मुझे करना है, फैमिली को मेरी फैमिली सुन नहीं रहे थे। तो इसी में चाहिए होता है अपने एज का कुछ जिद करने वाला। तो फिर मुझे तो पापा तो कहते भाई मैं करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलते लेकिन फिर बाकी सब ने मना कर दिया, उनको डर लगता है नहीं तो तुम्हें जाने ही देंगे। तो फिर मेरा रह गया वो एडवेंचर। और फिर वही सब था, जिप लाइनिंग और भी चीज़ें थी, और मुझे याद नहीं है और भी तीन चार चीज़ें और थी। और प्राइसिंग भी सही ठीक ठाक थी मतलब। और फिर ये गार्डन मतलब छोटा ही गार्डन था, लेकिन जो आगे का व्यू भाई, आगे का व्यू इतना मज़ेदार था। ऐसे तो और ऐसी जगहें और भी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ का व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है सच कि मतलब हम लोग जिस टाइम पे भी हम लोग आई गेस 3-4 बजे हम लोग आई गेस गए थे। तो फिर उसमें मतलब धूप भी आ रही है, ऐसा लग रहा है, देखने से लग रहा है कोहरा भी है, लेकिन कोहरा था नहीं। आगे का जब व्यू देखेंगे तो आगे लग रहा है कि कोहरा है, और फिर ऊपर से सनशाइन आ रही है, तो अलग खूबसूरती थी। देखिए कितना सुंदर, एज इन हेवन नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत फील हुआ था। ऐसी जगह और भी होती है, लेकिन मुझे ये जगह मतलब कि एट द प्रेजेंट मोमेंट भाई खो जाओ। तो मैंने पूरा रिकॉर्ड राइट लेफ्ट हर तरीके से किया। और उससे फिर फोटोशूट्स थी ना, फोटोग्राफी का भी थोड़ा सा जितना निकाल सकते निकाल लिया मैंने। और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, सारी नेचुरल पिक्चर्स आ रही है। द फर्स्ट थिंग जो रे भी आ रही है सन की, वो नेचुरल आई है भाई। वो देख के भाई इतना। और फिर मैं ये सब फोटो वोटो सब जितना भी खींचा था खींच कर फिर रिकॉर्डिंग करके आ गई वापस। और फिर मेरी फैमिली बैठी हुई है और मैं झूला झूल रही हूँ। अब मैं एंटरटेनमेंट का अब टाइम आया तब मैं वही कर रही थी। रात में मैं इतना डर गई एकदम से बीच में कि लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तो मुझे लगा एकदम से क्या बच गया भाई, कुछ तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं किया। अब मेरे पेरेंट्स भी सो गए थे, तो भाई मैं रात में मैंने कुंडी बंद की और फिर वो छिटकिनी सब लगाई, कुंडी बन के छिटकिनी लगाई कि भाई कोई आ ना जाए। फिर मम्मी बोलती क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा मम्मी कुछ आवाज़ आ रही है, रुक जाओ। मम्मी बोलती कि पागल हो गए हो क्या। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे डर लग रहा है, सही में लग रहा है, रुको एकदम कुछ वो क्या बोलते बंदूक नहीं कर। और भाई उसमें मेरी सही में हार्ट फेल हो गए थे। ऊपर से किस्मत भी इतनी खराब, मेरे चाचा इसी वक्त आ गए। मतलब चाचा गेट वो खोल रहे थे, बाहर का गेट था, तो वो पानी देने के लिए आए थे कि मतलब पीने के लिए। मुझे लगा अब तो पक्का हमारे पास ही आ गया है बिल्कुल। तो फिर मम्मी बोलती क्या हो गया, ढंग से देख लो पहले। नहीं मम्मी आप ही जाओगे, कुछ हो गया। और मतलब कि चाचा से शायद कुंडी खुद भी ऐसे तोड़ के वो घुसे, मतलब ऐसे मेरी हार्ट फेल हो गई। उन्होंने घंटी बजा, मैंने खोला ही नहीं। फिर आई गए वो चले गए। फिर उनको नेक्स्ट मैं फिर मैंने 1-1.5 घंटे बाद में बाहर निकली। तो फिर मैं चेक किया जैसे पानी आया है, तो मुझे समझ में आ गया चाचा रख के गए होंगे।
लेकिन मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो उस वक्त गए कि बाद में रख के गए, मुझे ये नहीं पता था। फिर कल से वो नेक्स्ट डे मैंने बात की कि चाचा क्या आपने किया था क्या, मतलब क्या आप कर रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग बाहर गए थे, तो फिर वो पटाखे वटाखे फोड़ रहे थे, वो बंदूक की आवाज़ नहीं थी, लेकिन बिल्कुल बंदूक ही लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने बिल्कुल तुम एक नंबर की मैंने। तो फिर यही सब बात है, तो वो बहुत फनी मोमेंट था। मेरी मम्मी भी इनफैक्ट डर गई थी, लेकिन वो कह रही नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी मम्मी हाँ सारी आप खुद सुनो, फिर उनको थोड़ा सा डाउट हुआ। लेकिन फिर मैं चाचा सब गए थे बाहर घूमने, तो मैंने देखा था पटाखे फूट रहे थे। तो भाई मैं तो भाई गन्ना डर गई थी उस दिन कि भाई क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो फिर यही था, तो ये था मेरा ब्लॉग का थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट डे का मेरा जर्नी कि हमारा सफ़र था, तो हमने ऐसे से इन्जॉय किया और सारा व्यू सब देखा वेखा। तो फिर स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस, और जहाँ पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना ओपिनियन रिव्यू दीजिएगा। वैसे मुझे मज़ा आएगा पढ़ने वढ़ने में, और जस्ट शेयर कीजिएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय।